ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि राम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सगबंद कौल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे हरे। हरे बोलो भागवत भगवान की जय हो। सभी भक्तगण अपने स्थान पर बैठ जाएं, शांति पूर्वक कथा को श्रवण करें। जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री सीताराम। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रो
श्रीमन्नारायण समारंभ श्रीशंकराचार्य मध्यमा श्रीमधुवनाचार्य पर्यन्तम् वन्दे गुरु परम्परा। ॐ श्री गुरवे वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। काभिरामं दण्डरङ्गधीरं
यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति को क्षण भर में। नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति को क्षण भर में। रह गया यही अवलंबना सबरी को जंगल में। रह गया यही अवलंबना सबरी को जंगल में। हो यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति को क्षण भर में। रह गया यही अवलंबना सबरी को जंगल में। लाखों को दारा इसने, लाखों को दारा इसने पहुँचाया श्री हरिधाम। सीताराम सीताराम सीता सीताराम 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 भजन राम राधे श्याम सीताराम सीताराम भजमन राम राधे श्याम सीताराम सीताराम मन राम राधे श्याम सीताराम सीताराम ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शंकर के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शंकर के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शंकर के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद की बीड़ा पर भी नारद के बीड़ा पर भी बजता है सीताराम 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 भजमन राम राधे श्याम 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 सीताराम सीताराम ओ बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण जी को ये बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण जी को अब बूटी प्यारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण
सीताराम 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 ओ सीताराम 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 भजमन राम राधे श्याम सीताराम सीताराम भजमन राम राधे राम सीताराम सीताराम भजमन राम राधे श्याम सीताराम सीताराम भजमन राम राधे श्याम सीताराम 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 बोले सीताराम सरकार की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो अपने अपने गुरु महाराज की जय हो बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो गौरी शंकर महादेव की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आनंद कंद भगवान ने संसार की रचना आनंद के लिए किया है और इस संसार में जो कुछ भी है, संसार का एक एक कण, एक एक वस्तु, एक एक स्थान और आपके शरीर में एक एक अंग, सब आपको आनंद देने के लिए। हम आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जिह्वा से चखते हैं, देह से स्पर्श करते हैं, इन सब से बोलो आनंद मिलता है कि नहीं? संसार में भगवान ने जो वनस्पतियां बनाई, वृक्ष बनाए, फूल बनाए, पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, ऐसी कलाकारी क्योंकि देखने में अच्छा लगे इसलिए। आप समझें कि ठाकुर जी ने कितनी कलाकारी किया है, कितना परिश्रम किया है एक एक वस्तु पर। एक ही फूल कई कई रंग के आते हैं। एक वृक्ष है नीम का, 7 प्रकार का होता है। बबूल का पेड़ आप देखे हैं ना, 7 प्रकार का। जानवरों में भी कई कई तरह की प्रजातियां, फूलों में कई तरह की प्रजातियां, पक्षियों में क्या बात है, कैसी कलाकारी किया है। छोटी से छोटी पक्षी, बड़े से बड़े, बड़े और बड़े, रंग बिरंगे। ये सब किसके लिए है? ये सब आनंद के लिए है। रसो ऐसा परमात्मा आनंद स्वरूप है, इसलिए उसके द्वारा जो रचित संसार है वो भी आनंद स्वरूप ही है। और फिर भी हम सब दुखी पाए जाते हैं। उसका कारण है कि हम लोग अलग से अपने मन में कामना रखकर उसके अनुसार से संसार को चलाना चाहते हैं। जिसने संसार को बनाया है और जिसने शरीर को बनाया है, जिसने हमें जीवन प्रदान किया है, यदि हम उसकी इच्छा अनुसार शास्त्रोक्त विधि से अपने जीवन का निर्वाह निष्कामता के साथ करें तो हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण आनंद से भरा है। लेकिन हम अपनी वाली करना चाहते हैं। बताओ संसार किसका है? आपका है? भगवान का है। तो भगवान का जो संसार है उसे आप अपने हिसाब से क्यों चलाना चाहते हैं? और भगवान का ही शरीर है, इसे भी हम अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो इसलिए भाई निवेदन यह है कि अपना जो है अपने तरफ से शर्त रखकर जीवन में मत चलिए, नहीं तो जीवन दुख भरा हो जाएगा। जाही विधि राखें राम, ताही विधि रहिए। सुखी होने का एकमात्र उपाय है जाही विधि राखें राम। जैसे ठाकुर जी रखना चाहते हैं
वैसे रहना है। और ठाकुर जी तो हमारे माता पिता हैं, गुरु सखा हैं, इसलिए सदा सर्वदा हमारा सुख ही चाहते हैं। हमने ये अनुभव किया है कि कभी गुरु सेवा नहीं किया, कभी उनकी आज्ञा पालन नहीं किया, फिर भी सदा आनंद ही बरसात करते रहते हैं, कृपा ही देते रहते हैं, आशीर्वाद ही देते रहते हैं। कभी क्रोध नहीं किया उन्होंने, कभी कहा भी नहीं मुख पर कि तुम बड़े मूर्ख हो, नालायक हो, गधे हो, हमारी बात नहीं मानते हो वगैरह। तो सोचो माता पिता आपके लिए चिंता करते कि नहीं करते? चाहते हैं कि सुखी रहो और उसी के लिए सारा उपक्रम करते रहते हैं। तो भगवान हमारा नित्य हितैषी हैं, वे सभी रूपों में हमारा हित करते हैं, आनंद देते रहते हैं। इसलिए उनके आनंद को अनुभव करो, रियलाइज करो भाई। भगवान ने शरीर दिया, स्वास्थ्य दिया, भोजन दिया, वस्त्र दिया, आप जैसे प्रेमी प्रदान किए, अपनी कथा प्रदान किया, प्रेमियों का संग दिया। ये की कितनी कृपा है। यह कृपा सदा बरसती रहे और आप सबके ऊपर भी बरसती रहे, ऐसी प्रार्थना है। भगवान की कृपाओं का अनुभव करें। जितना अनुभव करते जाएंगे, ठाकुर जी को शुक्रिया भेजते रहें, शुक्रिया भेजते रहेंगे, तो आपके जीवन में आनंद की बरसात बढ़ती रहेगी। यही सुख का साधन है। कथा क्यों की जाती है? कथा इसलिए कि उनके गुण को सुन करके, उनकी कृपाओं को सुन के, जैसा उन्होंने अपने भक्तों के साथ किया है, उन बातों को स्मरण करके अपने आप हम प्रसन्न होते हैं कि जैसे कृपा उन पर हुई है वैसे तो हम पर भी हुई है। तो उनकी कृपा याद आती है कथाओं के माध्यम से। चलिए कथा में चलते हैं। भगवान हमारे वृंदावन में आए अपने प्रेमियों के लिए, क्योंकि भगवान का अवतार अपने प्रेमियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए ही होता है। बाकी तो वहीं से सब कुछ कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि भगवान ज्ञान देने के लिए आते हैं, न आते तो गीता का ज्ञान कौन देता? भगवान जब चाहें एक क्षण में जिसको चाहें ज्ञानी बना दें और जिसको चाहें मूर्ख बना दें। तो भगवान जो ज्ञान का उपदेश किए तो उनके लिए बहाना था, वास्तव में वो अर्जुन के लिए नहीं था। गीता का ज्ञान भगवान ने इसलिए दिया क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज को कथा सुनाना था। एक बार की बात हुई, जब महाभारत निश्चित हो गया तो भगवान ने अपने परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज को याद किया। हनुमान जी पधारे, आदेश प्रभु। ठाकुर जी ने कहा कि महाभारत होना है, एक युद्ध होना है और उसमें को विजय दिलानी है, तो आप हमारा सहयोग करें। हमारे भक्त के रथ पर आप विराजमान रहें ताकि उसकी रक्षा हो सके, उसका विजय हो सके। आपके बिना मेरा कोई काम तो होता नहीं है। राम न चले हनुमान के बिना। तो हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा का पालन तो हम करेंगे, लेकिन एक निवेदन है, एक प्रार्थना है। हमको कथा सुनने की आदत है, कथा छूट जाएगी। जब युद्ध होगा युद्ध में कथा कहाँ मिलेगी? तो कहा कि कथा मिलेगी आपको, वहां भी कथा मिल जाएगी, हम आपको कथा की गारंटी देते हैं। तो देखो अब हनुमान जी महाराज तो आ गए, अर्जुन के ध्वज पर विराजमान हो गए और अब भगवान को कथा सुनानी थी, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, उनको सुख देने के लिए। तो अर्जुन को मूर्ख बना दिया। जहि क्षण रघुवर जस करें तहि क्षण तैसन होए। वो अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, सखाओं को, दादा को, गुरु को, सबको देखा और अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हो गया और उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया। और फिर भगवान ने उनको समझाया
जो बातें समझाया वो उसे ही गीता कहते हैं। 700 श्लोक में समझाया है। और वो 700 श्लोक में अर्जुन को समझाया जो, तो अर्जुन अंत में कहते हैं कि ठीक है प्रभु हम समझ गए, अब हम युद्ध करेंगे, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। अब हम गत संदेह हो गए हैं, करिष्य से वचनम तव, अब आपके हिसाब से हम कार्य करेंगे। ये 700 श्लोक सुनाने के बाद तब अर्जुन को ज्ञान हुआ? नहीं जी, भगवान को वो गीता सुनानी थी, सुना दिया और ज्ञान प्रकट कर दिया, बस इतनी सी बात है। और वो युद्ध के समय सुनाया। तो हमारे गुरु महाराज ने शंका की अपने गुरु महाराज से कि गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आती कि वो जब युद्ध हो रहा था, शंख बज चुका था, तो युद्ध शुरू होने वाला है, उस पर उसमें ज्ञान का उपदेश हो रहा है, वो अर्जुन को बता रहे हैं और सिखा रहे हैं, अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, तो युद्ध के मैदान में कैसे संभव, कैसे हुआ होगा? तो उन्होंने एक अवसर पे कहा ये थोड़ा हमारा छाती दबाव से थोड़ा दर्द हो रहा है। तो उन्होंने उनका स्पर्श किया और उनका हाथ चिपक गया, और संत की लीला पार, और वो हाथ चिपक गया और वो समाधि में चले गए, ध्यान में चले गए। और उन्होंने समाधि अवस्था में वो ज्ञान देखा, वो भगवान सुना रहे हैं और अर्जुन सुन रहे हैं। मन में प्रश्न हो रहा है, अर्जुन अपने मन से प्रश्न कर रहे हैं और कान्हा अपने मन से उत्तर दे रहे हैं। उन्हें जो प्रश्न हुआ है वो श्लोक नहीं सुना रहे हैं, अर्थ नहीं सुना रहे हैं, वो भगवान अपनी परावाणी से सुना रहे हैं और अर्जुन उसको अपने परा ज्ञान से स्वीकार कर रहे हैं। उस सूक्ष्म ज्ञान को व्यास जी देख रहे हैं, क्योंकि संत भगवान के मन को भी देख लेते हैं। संत ही तो भगवान के मन है, कल हमने चर्चा किया था। तो व्यास जी भगवान के परम भगत हैं, तो उनके मन की बात जानते हैं। तो भगवान ने जो कहा उसको व्यास जी ने नोट कर दिया, लिख दिया। जैसे आप कोई बात मन में सोचें और फिर उसको बाद में कहें, मन में गाना गावें और फिर सही सही गावें, तो मन में गाने में जल्दी हो जाएगा ना, और उसको कहने में 4-6 मिनट लग जाएंगे। ऐसे ही भगवान ने गीता का ज्ञान वो मन से दे दिया। गीता को आद्योपरांत पढ़ने में घंटा भर समय लग जाएगा, लेकिन वो ठाकुर जी ने जो किया और अर्जुन ने सुना, वो सब 14 मिनट में हो गया, उससे भी कम समय में वो सब हो गया और ज्ञान हो गया। तो अज्ञानी नहीं थे अर्जुन, वो हनुमान जी वहां उपस्थित हैं, वो कथा सुन रहे हैं, वो धर्म का संवाद उन्होंने श्रवण किया, उन्होंने भी अपने मन से श्रवण किया। और देखो एक प्रसंग आता है कि जब बाली को भगवान ने मार दिया, बाली को बाण लग गया और मर गया, तो बाली जब मर गया तो तारा रोते हुए आई और छूटे केस न देह संभारा। वहां वर्णन आता है कि तारा अत्यंत विकल होकर रोने लगी, उसके सब बाल खुल गए। उन्हें विपत्ति में बाल खुले थे, तो सब बाल खुल के टहल रहे हैं, तो विपत्ति में खुल गए और न देह संभारा। तो वो गिर पड़ी और रोने लगी, देह बस में नहीं रहा। तो तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीन्ही माया। एक क्षण में ही ठाकुर जी ने तारा को देखा, विकल हो रही है, स्त्री है, तो समझाने योग्य तो है नहीं। किसी का पति मर गया है और उस स्त्री को कोई समझावे तो समझाना भी बड़ी निष्ठुरता है उस समय। तो भगवान ने देखा कि तारा विकल हो रही है, तो उसके मन का जो मोह है भगवान ने एक क्षण में ही हर लिया और ज्ञान दे दिया। तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। यानी भगवान अगर चाहें तो एक क्षण में ज्ञान दे सकते हैं, तो अर्जुन को भी दे सकते थे,
उनको भी ज्ञान दे देते, माया हर लेते, लेकिन वहां कथा सुनानी थी। किसको? श्री हनुमान जी महाराज को। इसलिए गीता का ज्ञान देने के लिए अर्जुन का मोह बहाना था। तो भगवान का जो अवतार हुआ है वो अपने प्रेमी भक्तों के लिए हुआ है, उनके साथ मिलके भगवान भी प्रसन्न होते हैं। जो रास लीला हुई, जो माखन चोरी की लीला हुई, जो सखाओं के साथ गायों की सेवा हुई भगवान की, वो सब गायों की सेवा करने के लिए, सखाओं के साथ खेलने के लिए, अपनी गोपियों के साथ रास करने के लिए भगवान आए। बाकी काम तो वो वैकुंठ से ही कर सकते थे। कंस को मारना, दुर्योधन को मारना, जरासंध को मारना, ये सब काम तो भगवान वहीं ऊपर से ही कर सकते हैं। लेकिन भगवान ऊपर से रास नहीं रचा सकते हैं जब तक नीचे नहीं आएंगे। तो ठाकुर जी आते हैं अपने प्रेमी भक्तों के लिए। किसके लिए? ऐसे लोगों के लिए आते हैं जो संसार के प्रेम को समेट के भगवान के चरण में अपना प्रेम लगा देते हैं। हमारा जो संबंध है संसार से वो 10 चीजों से है। सबका संबंध जो है संसार में 10 चीजों से है। तन धन भवन सुहृद परिवार, तन धन भवन सुहृद परिवार, जननी जनक बंधु सूत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, जनक बंधु सूत दारा, तन भवन सुहृद परिवारा। ये सब कर ममता दाग बटोरी, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बाधी बरडोरी, मम पद मनहि बाधी बरडोरी, मम पद मनहि बाधे बरडोरी। मम पद मनहि बाधी बरडोरी। ये तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु ये धरहु देह नहीं आन निहोरे। धरहु ओ धरहु देह आने हो। मेरे भगवान अपने प्रेमियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए आते हैं। अब उनको वहां से जाना है, और भी प्रेमी इंतजार कर रहे हैं ना। वृंदावन से बाहर भी उनके प्रेमी उद्धव जी, उनकी परम प्रेयसी मैया भगवती रुक्मणी जी, और भी सब भगत लोग इंतजार कर रहे हैं। तो सबके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने नारद जी को प्रेरणा किया, और श्री नारद जी कंस के यहाँ पधारे। और कंस ने बड़ी आवभगत किया, क्योंकि हमारे नारद जी बड़े ही उत्तम कोटि के मुनि हैं। ऐसे मुनि हैं जो समदर्शी हैं। नारद जी असुरों के यहाँ भी जाते हैं, और नारद जी देवताओं के यहाँ भी जाते हैं, और कभी कभी हम लोगों के यहाँ भी आ जाते हैं वेश बदल के। हाँ, आ जाया करते हैं। एक बार एक गांव में पंडित जी महाराज बाहर तखत पे बैठे थे और रो रहे थे।
काहे रो रहे थे? उनकी बहू भीतर से गाली दे रही थी, कह रहे थे कि अरे भगवान अब ले चलो। तो पतो कहे थे हाँ हाँ ले जाए, न ले जाए तो जाओ फांसी लगा लो और नदी में कूद जाओ, कुआं में कूद के मर जाओ। सब तो जहर खा के मर जाते हैं, तुम वो नहीं खा रहे हो। तो बड़े दुखी थे और रो रहे थे। नारद जी साधु वेश में जा रहे थे, तो नारद जी महाराज की नजर पड़ गई। तो संत है भाई, कृपा उमड़ गई, लेकिन कुछ बोले नहीं, चले गए बैकुंठ। और भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान से रो करके कहा, प्रभु बड़ी कृपा है, यदि मेरी प्रार्थना स्वीकार हो जाए। अरे नारद जी आप क्या बात करते हैं, आप तो हमारे बड़े प्रिय हैं, आप कोई बात कहें हम काटें, ऐसा हुआ कभी? कहे हाँ महाराज, पहले पूछ ले रहे हैं कहें से कि बहुत खतरा हो गया, कभी कभी अपने मन से भी आशीर्वाद दे के फंस गए हैं, इसलिए आपसे पूछने आए हैं। फला गांव में मृत्युलोक में एक भगत जी हैं, आपके शालिग्राम स्वरूप की सेवा कर रहे थे और रो रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान हमको ले चलो। आपने भी सुना होगा प्रार्थना उनकी। ठाकुर जी ने कहा अरे वैसे ऊपर से कहता है, वो जो है ना उसका प्रेम वहीं घर में ही है, उसी बहू में, बच्चे में, पोता में, जिसको गाली दे, जिससे गाली सुन रहा था ना, उसी लोगों में प्रेम भी करता है। कहा नहीं प्रभु, अगर आप कहें तो उसको हम बैकुंठ लिवा के आऊंगे, जाओ। अरे एक बार नहीं, तुमको 3 बार छूट दे रहे हैं, 3 बार तुम ले आ सकते। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए, उछलते हुए आए और पंडित जी के यहाँ गए। वो पंडित जी सारे में अपना लेटे हुए थे। वो पंडित जी ने देखा कि साधु महात्मा आए, उसके बैठे, प्रणाम आशीर्वाद हुआ, कहिए कहाँ से पधारे? नारद जी ने कहा आप परम भगत हैं, इसलिए कोई छुपाव नहीं कर रहे हैं, हम अयोध्या बनारस से नहीं आ रहे हैं, सीधे बैकुंठ से आ रहे हैं। अच्छा, बैकुंठ से आ रहे हैं? हाँ, हम बैकुंठ से आ रहे हैं और हमको भगवान ने भेजा है आप पर कृपा करने के लिए। हम नारद हैं। ओ अरे नारद बाबा आप? तो पंडित जी तो लौट गए। अरे का छोड़ो, मुख्य बात सुनो। क्या है प्रभु? अरे कहा भगवान आपकी प्रार्थना सुन ली है, जो आप कल प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, तो भगवान आपकी प्रार्थना स्वीकार कर लिए हैं और अब आपको बुलाए हैं बैकुंठ। बहुत बढ़िया चांस है, ये समझ लीजिए कि हजारों हजारों जन्म तक लोग तपस्या करते रहते हैं अब पाते नहीं बैकुंठ, लेकिन आपका भाग्योदय हो गया है, भगवान ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने हमसे कहा है कि जाओ आप लिवा के आओ, तो खाली आपका मन पा जाए तभी विमान आ जाए। चलिए छोड़िए, ये सब बहू बेटे सब बहुत आपको कष्ट दे रहे हैं, मैं जानता हूं। नारद जी रोने लगे कह के कि चलो छोड़ दो संसार, आप जैसा भगत। तो पंडित जी दुगना रोने लगे। काहे, क्या हुआ? अरे कहा कि सब ठीक है, बहुत नालायक है, पतो तो बहुत नालायक, और लड़का भी कम नहीं, उसी कहने में रहता। लेकिन पोता की शादी होने वाली, पोतवा को बहुत मानता है। हम चलने के लिए तो एकदम तैयार हैं, लेकिन समस्या यह है कि 1 हफ्ता शादी है, 8 तारीख को शादी, आज 2 तारीख है, और अगर हम चलेंगे तो मंगल की जगह अमंगल हो जाएगा, सूतक पड़ जाएगा, तो उसका बेचारे का जो मंगल कार्य है बाधित हो जाएगा। और तो महाराज हम सोच रहे हैं कि इसका काम तो पूरा करके ये विवाह हो जाता तब हम चलते। तो नारद जी सोचे कि भाई बात सही है, गृहस्थ आदमी है, अब पोते से प्रेम है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, उसे मौका बार बार मिलता नहीं है, लेकिन आपको मौका मिला है तो ठीक है, हम फिर आएंगे, आप विवाह संपन्न हो जाए। विवाह संपन्न हो गया पोते का। साल भर के बाद बाबा आए, फिर साल भर बीत गया, फिर प्रणाम आशीर्वाद हुआ। नारद जी ने कहा महाराज पहचाने? हाँ हाँ पहचान रहे हैं आपको।
तो पहचान रहे हैं तो चला जाए आगे। अरे भाई आप तो पीछे पड़ गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। पतोहिया तो बड़ी करकसा हमारी थी, लेकिन जो न तो हो आई है ना, वो बहुत सुशील सभ्य है, पढ़ी लिखी है, संस्कार घर की है, तो बड़ी संस्कारी है। बड़े समय समय से हमको चाय पानी नाश्ता भोजन दे रही है, और रामायण भी गा के सुनाती है, तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। और तो थोड़ा देर हम रुक जाएं, अब अभी नहीं मौका है। नारद जी ने कहा ऋषि फंसे रहेंगे गड़बड़ा जाएगा, आप समझते नहीं है बात। अरे कहा समझ रहे हैं, लेकिन आप समझिए हमारी बात, आप तो आपका शादी हुआ है। नारद जी ने कहा भाई बात कोशिश किए थे, हुआ तो नहीं। कहा आपका नहीं हुआ, लेकिन हमारा भया है ना, तो परिवार का सुख आपको नहीं पता है। हमने सुना है किसी से कि न तो को भी कुछ मंगल समाचार है, तो हम सोच रहे हैं कि नरोता देख लें तो समझो कि वैसे ही स्वर्ग पहुंच जाएंगे, चौथी पीढ़ी आ जाएगी। तो नारद जी ने कहा ठीक है। अब नारद जी फिर गए हो, अब की बार जब लौटे फिर से साल भर के बाद, तो साल भर के बाद जब लौटे तो देखा कि दरवाजे में बाबा नहीं है। पता किया का हो त्रिभुवन तिवारी कहाँ गए, क्या भैया तो मर गए। हाँ मर गए, अरे धोखा हो गया यार, बड़ा गड़बड़ हो गया। वो बुढ़वा मर गया यार, बैकुंठ नहीं गया। देखो भगवान ने मौका दिया था 3 बार, तो नारद जी ने ध्यान किया कि वो हैं कहाँ, क्योंकि 3 बार मौका है ना, तो अभी भी मौका है हमारे पास। एक जीव का तो उद्धार तो कर ही देंगे, भगवान ने छूट दिया है। तो ध्यान किया कि वो आत्मा कहाँ है बुढ़े वाली, तो उनको समझ में आया कि अरे वही दरवाजे पर ही है। तो घोड़ी ने बच्चा दिया था, तो घोड़े के रूप में थे, वो भी साल भर के हो गए हैं, तो घोड़े के रूप में बंधे हैं। अरे नारद जी ने कहा दुर्गत तो करा लिया आपने, आदमी से पशु हो गए महाराज जी। भला बताओ आप यहाँ घोड़ा बन गए। चलिए चलिए हटिए यहाँ से, निकल लीजिए, एक मौका और है। अरे कहा जाओ यार अपना काम करो, हमको कहीं नहीं जाना होना है। आप समझते नहीं है, वो जो नरोता हुआ हमारी पीठ पे चढ़ता है, खेलता है, अब आप हमको लिए चले जाओगे। मैं खेलता भी, लेकिन मारते भी होंगे घर वाले आपको चाबुक से। अरे कहा थोड़ा बहुत मारते तो भी कोई तकलीफ नहीं, अपने तो हैं। तो जीव का जो माया है कहाँ से है, यही जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, धन भवन सुहृद परिवारा, धन भवन सुहृद परिवारा, सब कर ममता ताग बटोरी, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बाधी बर डोरी, मम पद मनहि बाधी बर डोरी, मम तो श्री नारद जी महाराज 10 प्रकार की ममता को छोड़कर भगवान का भजन करने वाले हैं, इसलिए उनको प्रेरणा हुई और वे नारद जी कंस के यहाँ पधारे। कंस ने आवभगत किया। कहिए महाराज कुशल से हैं? नारद जी ने कहा हम तो एकदम कुशल से हैं, आप कुशल नहीं है। हमको क्या हुआ? और हुआ नहीं है, लेकिन आप थोड़े दिन के ही मेहमान रह गए हैं। काहे? कहा हम आ रहे हैं सुमेर पर्वत से, वहां सब देवता लोगों की मीटिंग हो रही थी और देवता लोग जो है मशविरा कर रहे थे कि कंस को कैसे मारा जाए।
देवताओं की ऐसी हिम्मत बढ़ गई है। कहाँ हिम्मत बढ़ गई है? क्योंकि भगवान का सहारा मिल गया है ना। भगवान ने वचन दे दिया है देवताओं को कि हम कंस को मार के धरती से पाप हटावेंगे। तो अब देवता लोग मीटिंग कर रहे थे कि कंस को किस तरह से मारा जाए। मारा तो जाएगा, कैसे मारा जाए? तो कोई कोई देवता कह रहे थे कि कंस को सांप को कटा दिया जाए, सांप काट ले मर जाए। कोई कोई कह रहे थे नहीं, इतना सरल मौत नहीं देना है, उसको फांसी लगा दे, कुछ छटपटी के मरे। तो कुछ देवता कह रहे थे कि नहीं, उसका गला रेत दिया जाए। लेकिन वायु देवता कह रहे थे कि वो उसको लात घूंसा से मारा जाए। लात घूंसा से मारा जाए, तो बड़ा गजब है। अरे मैं इन देवताओं को रहने नहीं दूंगा, मैं तो ढूंढ रहा हूं है कहाँ वो जो मेरा शत्रु जिसके बल पे सब लोग कूद रहे हैं, वो है कहाँ? अरे का आपको नहीं पता है? वो तो वृंदावन में रह रहा है, बस आपसे थोड़ी दूर पे, जिसे आप जो है नंद का लड़का समझते हैं, जिसको मारने के लिए आपके राक्षस धनाधन जाते रहते हैं, मार मार खा के ऊपर जा रहे हैं, वही तो है, वही नारायण है। तो हम इसलिए आए हैं कंस कि हम चाहते हैं कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, वे बड़े करुणा निधान है और बड़े क्षमाशील हैं, बड़े दयालु हैं हमारे प्रभु। तो आप उनके शरण में चले चलो, हम सिफारिश कर देंगे आपकी तरफ से। आप शरण में हो जाओगे ना तो खूब आनंद से राज करो, कोई दिक्कत नहीं है। देवकी वसुदेव को छोड़ दो, अपने पिताजी को बंदी गृह से निकाल दो और सुखपूर्वक धर्म से राज्य करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, आप जाइए अपनी सलाह लेके, तो आपने बता दिया, बस बहुत बड़ी बात। और नारद जी तो अपनी राह चले, लेकिन अब कंस को चैन कहाँ। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और भेजा वृंदावन जाइए और अखाड़े के बहाने से लिवा के आइए, यहाँ अखाड़ा का हम प्रोग्राम कर देंगे, अखाड़े का आयोजन हम करेंगे और उसी के बहाने आप जाकर के दोनों भाइयों को लेके आइए। अक्रूर जी चले और खूब आनंद से भावपूर्वक वृंदावन पहुंचे। अभी अक्रूर जी पहली बार भगवान के यहाँ जा रहे हैं। अक्रूर जी जानते हैं कि नारायण के अवतार हैं। अक्रूर जी अपने मन में भावना लेके जा रहे हैं कि वाह कितने भाग्यशाली हैं, आज दर्शन होगा आज, क्योंकि इसके पहले दर्शन नहीं किए, डर के मारे कंस को पता न लग जाए। लेकिन अब बात जब खुल गई है तो अब तो कंस भेज रहा है। तो देखो वो भगवान हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, और वो जगमोहन जी जब मुझको मिलेंगे तो मुझे चाचा जी कह के भेंट करेंगे, हम उसको प्रणाम भी करेंगे। और सोचो कितना भाग्यशाली हूँ कि जिनकी पूजा सब देवी देवता करते हैं, ब्रह्मा भी प्रणाम करते हैं जिनको, वो हमारे भतीजे हैं। तो ये सब अपने मन में भाव लेते हुए अक्रूर जी शाम को पहुंचे। कब पहुंचे? वो जब गाय दूही जा रही हैं, गाय दूही जाती है तो बड़ा मधुर स्वरूप होता है। जिस समय गाय दूही जाती है तो बर्तन में उसकी धार की ध्वनि जो पड़ती है वो बड़ा मधुर ध्वनि है, बड़ा अच्छा लगता है। और गांव में पहले अच्छा लगता था कि जब हर दरवाजे गाय लग रही होती थी, तो एक साथ लगभग एक ही टाइम दूध लगता है सबके यहाँ, तो उस समय बड़ा आनंद होता था। माताएं गा रही हैं, आंगन में भोजन बनाने का प्रोग्राम कर रही हैं, और गोप लोग गौशाला में हैं। ठाकुर जी दाऊ जी के साथ गौशाला की सफाई में लगे हुए हैं। और उस समय भगवान का दर्शन अक्रूर जी ने किया। उस सुंदर बड़ी विशाल देह है भगवान की, लंबी लंबी भुजाएं घुटनों तक लटक रही हैं, पीताम्बर धारण किए हैं, वनमाला पहने हैं, और गायों की सेवा के कारण माथे पर थोड़ा थोड़ा पसीना सा दिख रहा है।
सांवला शरीर है, घुघराली अलके हैं। देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। नंद जी दौड़कर मिले, अपने पुत्रों को प्रणाम कराया। बड़े आनंद से, अतिशय आनंद में डूबने उतराने लगे भगवान को देखकर। शाम को भोजन प्रसाद लेके लंबी चर्चा हुई और ये रात बड़ी दुखद रही यशोदा मैया के लिए, क्योंकि अक्रूर जी ने आज बताया कि ये लड़का जो है आपका नहीं है, ये जो बालक है ये वसुदेव का है। वो यशोदा जी को ठाकुर जी पहले से ही याद दिलाते रहते थे कि हम खरीदे हुए बालक हैं, आपके सगे वाले लड़के नहीं। आप सोचो ये बात आज सही साबित हो गई। तो कान्हा पहले से काहे कहते थे, वो जोर का झटका धीरे धीरे देते थे। एक बैग जानती तो मैया मरी नहीं जाती। फिलहाल बड़े कष्ट से यशोदा ने, गोपियों ने बहुत कष्ट से भगवान को विदा किया। और जो गोप हैं वो तो फिर विदा नहीं कर पाए, साथ ही आते हैं, क्योंकि उनको भी आशंका है कि कंस बुला रहा है दाऊ को, कान्हा को। तो कंस क्यों बुला रहा है? तो कंस केवल देखने के लिए नहीं बुला रहा है, कंस केवल मिलने के लिए नहीं बुला रहा है, कुछ तो उसके मन में है। वो पापी क्यों बुला रहा है कान्हा को? तो सब लोग गांव से लाठी भाला लेके गए हैं कि अगर कुछ होगा तो अपने कान्हा के लिए लड़ेंगे भी। ऐसा भाव भक्तों का ही हो सकता है, क्योंकि भक्त अपने भगवान को प्रेम करते हैं। तब प्रेमी जो होता है हमेशा सेवा और रक्षा में रहता है। ये गोपी नहीं सोचते कि तो भगवान हैं, सबके रक्षक हैं, हम इनकी रक्षा क्या करेंगे। लेकिन वो प्रेम के भाव के कारण सब भगवान के साथ लगे हुए, छकड़े पर बैठकर सब पूरे गांव के ग्वाल बाल सब गए हैं। मथुरा नगरी में पहली बार भगवान आए हैं। नगर को देखकर उछल गए, वाह बहुत बढ़िया। देहात का आदमी शहर में जाता है बड़ा प्रसन्न हो जाता है, और जो शहर में रहता है उसको लगता है यार कीड़ा की जिंदगी हो गई है। वो गांव में आके खुश हुआ करता है। और बच्चे जब बाहर जाते तो खुश होते हैं ना। ठाकुर जी मचल गए, बाबा नगर देखा मैं। बाबा कहते नहीं नहीं ये यहाँ नहीं जाना है, तुम्हारा गांव थोड़े है, यहाँ पुलिस घूम रही है जगह जगह, और तुम्हारी थोड़ी सी बदमाशी के नाते गिरफ्तारी हो जाएगी, दंड मिल सकता है, राजधानी है। दाऊ जी का भी मन है। दाऊ जी ने कहा कि बाबा अगर आपकी आज्ञा हो तो हम टहला ला। हाँ हाँ तुम तो जाओ भाई, क्योंकि नंद जी जानते हैं कि दाऊ जी हमारे बड़े गंभीर हैं, जिम्मेदार हैं, घर के मालिक हैं भाई। तो दाऊ जी लिवा के गए। और दाऊ जी के साथ कान्हा जब प्रवेश करते हैं अपने सखाओं के साथ, क्या कहना है। मथुरा नगरी दमक उठी पहली बार जी। सजी तो पहले ही है, क्योंकि यज्ञ होना है, महोत्सव है ना। धनुष यज्ञ रखवाया था कंस ने, अखाड़ा का महोत्सव किया था, तो नगरी सजी हुई है। और भगवान जब प्रवेश किए और ये खबर गोपियों ने पाया, वहां की स्त्रियों ने पाया, वो सबकी सब खिड़की में, दरवाजे पर, छज्जे पर, छत पर खड़ी होकर भगवान को देख रही है। जितने नागरिक हैं सब भगवान का रूप रस का पान कर रहे हैं, सड़क के किनारे खड़े होकर। अतिशय आनंद हुआ सबको, क्योंकि भगवान के बारे में प्रचार तो पहले से हुआ है। जो गोपियां आती थी वृंदावन से दही बेचने, दूध बेचने, वो भगवान का प्रचार करती थी। कैसे? एक गोपी भगवान के प्रेम में छकी हुई आई है मथुरा, तो चिल्ला रही थी, दही ले लो दही, अरे कोई दही लो। अब फिर भूल गई दही, तो कह रही है कि अरे ले लो गोपाल, ले लो कान्हा, ले लो कृष्ण को ले लो। तो कहती हैं वहां की स्त्रियां, अरे बावरी हो गई क्या रे, किसको बेच रही है? हाँ कृष्ण को बेच रही है।
कृष्ण कौन? अरे वो नंद जी का लाला बड़ा सुंदर है, ऐसी आंखें, ऐसा सांवला शरीर, ऐसा रूप, ऐसा चाल, ऐसा ढाल। तो ऐसी चर्चाएं वहां आम हो गई हैं, लेकिन वे सब भी इसलिए नहीं आ पाती हैं क्योंकि भय है सबको कंस का ना। आज वो कृष्ण आए हैं जिनका रूप माधुरी देखने के लिए सब तरसते रहते हैं, क्या कहना। और भगवान का दर्शन सब लोग कर रहे हैं। जिस रूप की शोभा निराली है, जिस श्यामल अंग में मोहनी है, जिस रूप की शोभा निराली है, जिस श्यामल अंग में मोहनी है, उस रूप सुधा, उस रूप सुधा का स्नेहियों के दिग प्याले करेंगे कभी न कभी। उस रूप सुधा से स्नेहियों के दिग प्याले करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया जटायु का आदर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है। वही बेस बना के उसी घर में, बेस बना कर उसी घर में, वही बेस बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी न कभी। हम जा ठहरेंगे कभी न कभी। हम बेस बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी न कभी। हम नाथ का नाम
अब सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, अब सिंधु पर जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेगा कभी न कभी। तो ये बिंदु तरेगा कभी न कभी। अब सिंधु तरे हाँ बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेगा कभी न कभी। नाथ का दयानिधि है तो दया ही करेंगे कभी न कभी। तो दया भी करेंगे कभी न कभी। ये करुणामृत नाम सुनाया जिन्हें, अमृत नाम सुनाया जिन्हें, करुणामृत पान कराया जिन्हें, करुणामृत पान कराया जिन्हें, करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणामृत पान कराया जिन्हें, करुणामृत पान कराया जिन्हें। सरकार अदालत में ये गवाह, सरकार सरकार अदालत में गवाह, जा पहुँचेंगे कभी न कभी। सरकार अदालत में ये गवाह जा गुजरेंगे कभी न कभी। तो जा पहुँचेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया ही करेंगे कभी न कभी। तो दया ही करेंगे कभी न कभी। तो दया ही करेंगे कभी न कभी। तो दया ही करेंगे कभी कभी न कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मथुरा से वृंदावन की जो दूरी है वो 2 कोस है, अब नहीं रह गई है, अब तो सब एक हो गया है। पहले मथुरा से वृंदावन 2 कोस की दूरी पर था। तो वृंदावन में जब भगवान रहते थे तो एक बार मथुरा वाले ब्राह्मण चौबे जी लोग नगर से बाहर निकलकर वन में वृंदावन में यज्ञ कर रहे थे, और भगवान गाय चराते चराते उस स्थान पे पहुंच गए। तो ब्राह्मण लोग जो यज्ञ कर रहे थे तो वहां स्वाहाकार उठ रहा था, मंडप सजा था, और वहां सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण और उनकी पत्नियां यज्ञशाला में उपस्थित थीं। यज्ञ हो रहा था। कुछ दूरी पर भगवान बरगद के नीचे ठहरे और उन्होंने अपने सखा से कहा, एक सखा से, कुंभन जाओ यज्ञशाला में जाकर ब्राह्मणों से प्रसाद लेते आओ। भोजन प्रसाद बन गया होगा तो थोड़ा भोजन प्रसाद हम सबको भी मिल जाए। मानो कि यज्ञ मूर्ति भगवान के मन में करुणा आई और उन्होंने ब्राह्मणों के यज्ञ को परिपूर्ण करने के लिए वो खुद ही नैवेद्य मांग रहे थे। तो उनका सखा गया और ब्राह्मण से निवेदन किया उन्होंने कि महाराज जी, हमारे कृष्ण गाय चराते हुए इस वन में आ गए हैं और वे चाहते हैं कि उनको भोजन प्रसाद मिल जाए।
था वो बोले ही नहीं कुछ। अपने ज्ञान अभिमान में, कर्मकांड के अभिमान में, वो चरवाहा हैं, उनको हम पहले ही भोजन दे दें, काहे दे दें, मांग रहे हैं। लेकिन यदि यज्ञ में कोई मांगे या न दिया जाए तो भी दोष है, इसलिए इनकार भी नहीं किया। ऐसे अपना काम करते रहे जैसे लग रहा था सुन ही नहीं रहे हैं, मैंने उपेक्षा कर दिया। लेकिन वो बाल सखा का अनुरोध ब्राह्मण पत्नियों ने सुना कि वो कृष्ण के सखा आए थे, वो मांग रहे, वही कृष्ण, वही जो नंद बाबा के बालक हैं, हाँ हाँ वही कृष्ण। और सखा तो लौट गया निराश होकर, और उसने कान्हा से बताया कि वो ब्राह्मण लोग भैया कुछ बोले नहीं, दिए भी नहीं और इनकार भी नहीं किए। भगवान ने कहा ठीक है, जैसी उनकी इच्छा। लेकिन थोड़ी ही देर में वो सब ब्राह्मण पत्नियां थाल में सब नैवेद्य सजाकर, जो कुछ वहां महाप्रसाद तैयार था वो सब भोग लगाकर, जल लेकर कलश में, और सब बड़े आदर से वे सब आई झुंड बनाकर, और ला करके भगवान जहां विराजमान थे उनको निवेदित किया, और बड़े भाव से उनको प्रसाद पवाया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, और उनके भगवान के रूप माधुरी का दर्शन पहली बार मथुरा की ब्राह्मण पत्नियों ने किया। और किया तो, लेकिन अब डर भी रही है कि हम जाएंगे लौट के तो हमारे पति तो कहे नहीं आने के लिए, लेकिन आपका नाम सुन के हम सब आए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, आप जाएं और आपको कुछ नहीं होगा, हम कह रहे हैं ना। आपने हमारे लिए उनकी अवहेलना किया और अवहेलना करके यहाँ आ गई, प्रेम के नाते ही ना, तो ठीक है, उसी प्रेम के कारण आपकी रक्षा होगी। और वहाँ जब वो ब्राह्मण पत्नियां थाल लेके आई, भोजन पवा के गईं, ब्राह्मणों को पता लगा तो ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। काहे प्रसन्न हुए? कि देखो हम लोग तो मारे अभिमान के, ज्ञानाभिमान के, या संदेह के नाते, या कंस रूठ न जाए इस कारण से नहीं गए कृष्ण से मिलने। लेकिन हमारा वो सब जो सदाचार का अभिमान है, जो हमारा वेद ज्ञान है, वो सब व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम नहीं है ना, भाव नहीं है। तब बिना प्रेम के, बिना भाव के जो बाह्य आडंबर है वो किसी काम का नहीं है। और हमसे तो उत्तम ये स्त्रियां हैं जो संस्कार से रहित हैं, और जो कर्मकांड से रहित हैं, संध्या बंधन से रहित हैं, वेद के ज्ञान से रहित हैं, फिर भी इन्होंने ममता और प्रेम के भाव से भगवान को पाया। तो ये धन्य है। तो उन लोगों ने अपनी पत्नियों का सत्कार किया, बड़े प्रसन्न हुए कि चलो हम नहीं गए, कम से कम आपने भगवान को संतुष्ट किया। तो देखो कभी कभी जो हमारा ज्ञान है वह भी रोड़ा बन जाता है भगवान के प्रेम में, लेकिन जो भाव है वो सदा ही सहयोग करता है भगवान से मिलने में। तो वो जो गोपियां जिन ब्राह्मण पत्नियों ने दर्शन किया था ना, वो सबको पहचान भी करा रहे हैं, ये वही भगवान है, देख लो कितने सुंदर है। और भगवान सबको आनंद देते हुए नगर में जा रहे हैं तो धोबी मिल गया, वो कंस का धोबी जो राजकीय वस्त्रों को धुल के प्रेस करके ले जा रहा है। तो कान्हा ने निवेदन किया, अरे भाई आपके पास तो बहुत सुंदर सुंदर बहुत से वस्त्र हैं, पूरी गठरी लाद के ले जा रहा था ना, तो थोड़े कपड़े यार हमको भी देते, क्योंकि नगर वाले देख रहे हैं बढ़िया सुंदर पहन के घूम रहे हैं, हमारा वाला तो पुराना हो गया भाई। तो लोगों ने कहा, वो धोबी ने कहा, कभी देखे हो ऐसा कपड़ा? गंवार कहीं के, ग्वाले, चरवाहा। और ठाकुर जी ने मौका पाया, वो तो राम तो थे नहीं कि सुन ले सब, कहें कुछ नहीं। ये कान्हा है, बाह पकड़े मरोड़े, एक मुका लगाए, उसी जगह पे ही ढेर हो गया, उठ नहीं पाया। फिर
और ठाकुर जी ने लूट लिया। सब सखाओं ने अपने अपने पसंद का कुर्ता धोती सब पहन लिया, नहीं फिट हुआ दूसरा उसको फेंक के दूसरा पहन लिया और खूब सानंद आगे बढ़े। सुदामा नाम के माली ने माला दान किया भगवान को, और एक कंस की दासी मिल गई, शैलेंद्री नाम है। वो दासी जा रही थी डुलची लेकर हाथ में, कुब्जा नाम है उसका। वो कुब्जा जा रही है, ठाकुर जी की नजर पड़ी कि अरे भाई ये इसके हाथ में बहुत सुंदर डुलची है, उस डुलची में कोई महकने वाला पदार्थ है, सेंट है, इत्र है, उटन है, अंगराग है, ये भी मिल जाता तो बढ़िया होता। यदि कुछ पाना है आपको, किसी स्त्री से कुछ पाना है तो उसका तरीका भगवान बताते हैं। ठाकुर जी ने क्या कहा, अरे ओ सुंदरी, आप तो बड़ी अच्छी लग रही हैं, आपकी साड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, और क्या लिए हैं हाथ में, वो महक रहा है, हमारा मन उसी तरफ खिंच जा रहा है। तो कभी तो सुनी नहीं थी बेचारी, वो काली कलूटी थी, झुकी हुई थी, उसके पीठ पे एक बड़ा कुबड़ भी निकल गया था, तो उसके नाते बेचारी बड़े कठिनाई से चल पाती थी झुक करके। उसको संसार में किसी ने पहली बार सुंदर कहा, इतना प्रसन्न हुई, इतना प्रसन्न हुई कि उसने तुरंत ही रोक करके सब खोल करके भगवान को अंगराग लगाया। वो हरी चंदन लगाया ठाकुर जी को पीला वाला, और दाऊ जी को लाल वाला श्रीखंड वाला, और सब ग्वाल वालों को यथा उचित सबको सेंट मारा, फाहा लगाया कान में, सब बड़े प्रसन्न हो गए। और भगवान जो गंध पा करके आह्लादित हुए तो उसको छुआ, उसकी ठुड्डी लगा के उसको उचकाया, वो तुरंत ही सुंदरी बन गई। देखो, आप भगवान को सुंदर बनाओगे तो भगवान भी आपको सुंदर बनाएंगे। भगवान को आप सुंदर बनाओगे तो भगवान भी आपको निश्चित ही सुंदर बनाएंगे। लेकिन आजकल तो भगवान को सब लोग बंदर बना दे रहे हैं। हम देखे गाड़ी में हनुमान जी से लटक रहे थे बेचारे, जिसे फांसी लटकाई जाए। लोग जो है मूर्ति पूजा करते हैं ना, कैलेंडर से टांगे हैं, धूल माटी पड़ा हुआ है। अब जितना फोटो पाते हैं, जिस बाजार में जाते हैं वहां से लाते हैं। वृंदावन, मथुरा, काशी, अयोध्या गए, 10-10 फोटो सब जगह से लाते हैं, सेवा किसी की नहीं। सीताराम 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 भज मन राम राधे श्याम सीताराम सीताराम भज मन राम राधे सीताराम 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 बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण जी को ये बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण जी को यह बूटी प्यारी है। तुम भी भज लो, तुम भी भज लो ये नाम तो बाजाओगे आराम। सीताराम 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 सीताराम
तो भगवान को सुंदर बनाइए तो आप भी सुंदर बन जाएंगे। ठाकुर जी को सुंदर माला पहनाना चाहिए, सुंदर इत्र लगाना चाहिए, सुंदर वस्त्र देना चाहिए और सुंदर सुंदर भोजन बना के पवाना चाहिए। जब सुंदर बन जाएंगे तो आप भी सुंदर अपने आप बन जाओ। हमारी मीरा मैया थी, राजस्थान में मेढ़ता में भई थी। उनके जो पिताजी थे बड़े भगत थे, वैष्णव थे और श्याम सुंदर की मूर्ति ला के रखे थे घर में, उनकी सेवा किया करते थे। एक बार की बात हुई, उनको जाना था ससुराल, तो अपने पत्नी के साथ तैयार हुए। और मीरा बिटिया अभी छोटी थी, लेकिन उनको एक जिम्मेदारी दे दिया, क्या कि देखो भगवान घर में है तो सब लोग ताला बंद करके चलेंगे तो भगवान का भोग कैसे लगेगा। अग्निशाला की अग्नि बुझ जाएगी और गैया की सेवा कौन करेगा। तो बेटा तुम घर में रह जाओ और हम लोग एक सप्ताह में लौट आएंगे। अब वो मीरा मैया घर में रह गई, जब वो छोटी थी तब की बात है ये। और मीरा मैया घर में रह गई तो उन्होंने, पिताजी ने कहा था कि बेटा वो ठाकुर जी को पवा के ही पाना। गिरधर लाल था नाम उनका, अपने भगवान का नाम रखे थे वो गिरधर लाल। तो गिरधर लाल को खिला के खाना। अब मीरा मैया उठी सवेरे, गाय वाय को चारा दिया, अग्नि में अग्नि को जलाया अग्नि कुंड में और खिचड़ा बनाया। हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है ना, राजस्थान में खिचड़ा बनता है। तो अंतर भी है, वो बाजरे का बनता है, अपने यहाँ चावल का बनता है। तो खिचड़ा बनाया सुंदर और बना करके तुलसी डाल करके लाल जी के सामने ले गई, रखा। आप पा लीजिए जल्दी से, तो मैं भी पाऊँ, भूख लगी है। तो लाल जी काहे पाऊंगा। मीरा मैया सोचती रही होंगी खाएंगे तो कुछ कम होगा ना, वो थाली भरी की भरी है। तो थोड़ा अचरज में पड़ी कि अरे आप नहीं खाए। तो उनके मन में आया कि लगता है घी कम पड़ गया होगा, तो स्वाद नहीं मिल रहा इसलिए नहीं खा रहे। तो ला करके हांडी में से और भी 2 कछुल घी उसमें डाला, अब खाइए। अभी नहीं खा रहे। तो मैया ने व्यंग मारा, सुनो खा लो, ज्यादा नाटक न करो, नहीं जो गाल निकला हुआ है ना पचक जाएगा, बाबा 1 हफ्ता में आएंगे। तो भगवान रीझ गए, मैया के भाव पर ठाकुर जी रीझ गए और खाने लगे, प्रकट हो गए, खाने लगे। और जो देखा मैया ने तो क्या कहना, भगवान का दर्शन हो गया और दिव्य दर्शन हो गया ठाकुर जी का। तो मीरा तो दिल दे बैठी थी और बड़े प्रेम से। अब 1 सप्ताह तो आनंद हो गया ना, और रासलीला में जैसे गोपियों को आनंद हो गया, ऐसे मीरा मैया को बड़ा आनंद हो गया। दोनों समय बना बना के खिलाती हैं। ठाकुर जी खूब छक से खा रहे हैं, खूब दूध, खूब दही और खूब घी तो सब साफ कर दिया। अब बाबा लौट के आए। 1 सप्ताह के बाद जब लौट के आए तो मीरा मैया की ड्यूटी खत्म हो गई। लेकिन मैया ने कहा करे घी क्या हो गया, घी तो खत्म हो गया। तो मीरा ने कहा घी खत्म हो गया था, हमसे काहे पूछती हो, अपने लाल जी से पूछो, यही सब खा गए। ज्यादा घी खाते हैं, बहुत ज्यादा घी खाते हैं। तो माँ ने कहा कि तो बड़ा गजब है। अपने देवता से बताया कि देखो लड़की बिगड़ गई है, ये हम लोग चले गए ना तो घी इसने बेच लिया होगा। और कह रही लाल जी खा गए। तब पिताजी ने डांट लगाई, अरे सही बात नहीं बता सकती, क्या किया, घी कितने में बेचा, किसको बेचा। तो मैया तो रोने लगी, अरे गजब करते हैं, यही खाए, मैंने कुछ नहीं किया। कहा अच्छा वो खा देते, हाँ रोज खाते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है,
वो दूध पिलाओ, फिर हम देखें तो कैसे खाते हैं। अब मीरा मैया लेके खड़ी भई, प्रभु दूध चाखो। वो कहाँ है चाखा? मीरा मैया रूठ गई, आप तो गजब हो भाई, अरे ऐसे ही बेइज्जती कराओगे? आड़ में तो रोज खाते थे, आज नहीं खा रहे हो, हमको चोर बनाओगे। तो माँ रोने लगी और रोते रोते बेहोश हो गई। फिर शंख बज गया, घंटा नाद होने लगा, अपने आप घंटियां बज उठी और दिव्य प्रकाश, ऐसा प्रकाश हुआ कि भगवान के प्रकट होने पर उसका तेज सहन नहीं कर पाए। उनके पिताजी बेहोश होकर गिर पड़े, बाकी सब गिर पड़े। ठाकुर जी ने मीरा मैया का मुंह धोया, उनको हृदय से लगाया और दूध पिया। और उनके पिताजी भी समझ गए कि हमारी बिटिया ने कमाल कर दिया, वो गिरधर जी को प्रकट कर दिया। वो भाव ही है, प्रेम ही है जो भगवान को रिझाता है। वहां न वेद अध्ययन यज्ञ न दानई न च क्रिया भी न तपो भी उग्रई। भगवान बड़े बड़ी तपस्या से प्रसन्न नहीं होते, बहुत बड़े विद्वान से भगवान खुश नहीं होते, बहुत बड़े बड़े यज्ञ से तपस्या से प्रसन्न नहीं होते। किससे प्रसन्न होते हैं? भाव से। हृदय का निश्चल भाव हो तो भगवान जल्दी रिझते हैं। और इस मामले में माताएं पुरुषों से अच्छी हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है ममता का, प्रेम का जो भाव है, सेवा का जो भाव है, वो पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा है। और इसलिए हमारे देश में सती माताएं खूब भक्ता हुई हैं। और जो सती होती हैं और भक्त होती हैं, तो फिर उनके लाल लोग सब बड़े बहादुर होते हैं। फिर शिवाजी की तरह, राम की तरह, कृष्ण की तरह, राणा की तरह, महाराज भरत की तरह। तो निवेदन है कि अपने भाव का प्रयोग करें, भगवान को खूब लाड लगावें। खूब भोजन जो बनाती हैं घर में, तो ये मान के मत बनाइए कि ये काम है, इसको निपटाना है, ऐसा ही सोचते हम लोग। कभी कभी तो माताएं पहले से रख देती हैं, नहाने के पहले भी कुछ बना लेती हैं, नहाने के बाद भी कुछ बना देती हैं। ऐसा नहीं, नहा धो करके पवित्र भाव से ये मान के बनावे कि भगवान का भोग बना रहे हैं, भगवान के लिए बना रहे हैं। इसको मैं अपने, जिसकी पूजा करते हैं आप, दुर्गा जी की करती हैं, देवी जी की कर रही हैं, भोले बाबा कर रही हैं, ठाकुर बाबा की कर रही हैं, तो ये मान के बनावे कि ये भोजन प्रसाद भगवान के लिए बना रही हूँ। तो जितना समय लगेगा भोजन बनाने में, बर्तन मांजने में, झाड़ू लगाने में, पोछा करने में, बनाने में, वो सब पूजा में गिना जाएगा, वो सब पूजा हो जाएगा। भगवान के लिए बना रहे हैं, इस भाव से घर का काम करें। और जब प्रसाद बन जाए तो तुलसी डाल के भगवान को अर्पित करें। और खूब सुंदर सुंदर रोज बनावें, बदल बदल के बनावें, तरह तरह से बनावें। अब आटा तो एक ही है, लेकिन उस आटे से पूड़ी भी बन जाती है, रोटी भी बन जाती है, वो हथपैया भी बन जाती है, टिक्का, परेठा भी उसी का बन जाता है, मालपुआ भी उसी का बनता है, सोहारी भी उसी की बनती है, ठोकवा भी उसी से बन जाता है तो सामान एक नहीं, उस सामान का अलग अलग प्रयोग हो सकता है। वही चावल है, फिर वही पुलाव हो जाता है, वही खिचड़ी हो जाती है, वही पोहा हो जाता है, एक ही सामान है। तो आप जो है ठाकुर जी 56 भोग करते हैं। 56 भोग समझते हैं क्या है? कि पूरा वो 2 महीना में, पूरे महीने में एक बार जो खाते हैं फिर नहीं खाते। जैसे आज आपने भगवान को दाल चावल खिला दिया, अब शाम को दाल चावल न खिलाइए, फिर उस दाल चावल का नंबर फिर 1 महीना बाद लगे। तो 1 महीना में कितना दिन होता है? 30 दिन। और 30 दिन में कितना टाइम भोजन होगा? 7 टाइम। और 56 भोग है भगवान का, तो 2 दिन नहीं खाते हैं, मैंने 4 टाइम नहीं खाते भगवान। कब?
एकादशी को नहीं खाते। एकादशी को ठाकुर जी भोजन अन्न नहीं लेते। अब क्योंकि भगवान नहीं लेते तो भगवान को पवा के ही सब पाते हैं, इसलिए पूरी सृष्टि में कोई नहीं खाता है, पूरी सृष्टि में। इसलिए एकादशी व्रत का नियम है कि आज जब भगवान नहीं खाए तो हम नहीं खाएंगे। भगवान को भोग लगा के ही खाते हैं ना, भगवान खाए नहीं तो भगवान नहीं खाए तो कोई भी नहीं खाता। तो शिव जी नहीं खाते, दुर्गा जी नहीं खाती, गणेश जी नहीं खाते, कोई नहीं खाते। अब भगवान नहीं खाए हैं क्योंकि नियम है भोजन का, शब्द का अलग अलग नियम है। मैं आपको स्थूल में बता रहा हूं कि एकादशी को दूध पीना चाहिए, घी खाना चाहिए, दही पीना चाहिए, चबाने वाला कोई सामान नहीं खाना चाहिए। माने पीने वाला सब सामान पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, घी पी सकते हैं, दही पी सकते हैं। तो 56 भोग लगा, माने 56 टाइम भोजन हुआ महीना भर में। तो हर समय अलग अलग सामान बना के भगवान को भोग लगाए। 56 भोग बनता है हमारे यहाँ, तो 56 भोग एक महीना में पूरा हो जाएगा। इकट्ठा नहीं खिलाना है, एक दिन 56 भोग लगा देंगे, कल भर से क्या करेंगे बेचारे, तो गाल पच जाएगा उनका। इसलिए जो है रोज रोज दोनों टाइम खिलाइए, अलग अलग बना के पवाइए, और भगवान पाएंगे तो एकदम चमकेंगे, सुंदर लगेंगे। और साथ में आप भी कहें, अरे जब भगवान का ही प्रसाद आप ही पाएंगे ना, आप नहीं चमकेंगे। तो भगवान को बढ़िया खिला के अपने भी खूब सुंदर उनका प्रसाद पाइए, तो रोग नहीं रहेगा, शरीर में कोई भी रोग नहीं होगा। रोग कब होएगा, जब भगवान को बिना पवाए अपने पाएंगे तब। अब बाजार में जो खाते हैं तो क्या भोग लगाते हैं उसको, भोग लग नहीं सकता। अब भोग नहीं लग सकता है तब फिर बताइए, आप खाएंगे बाजार वाला सामान तो रोगी बनेंगे। हाँ, हमारे जो है तो वो आप जो है 56 भोग भगवान को खिलाएं, भगवान को सुंदर माला सजाएं, गंध लगाएं, पुष्प लगाएं, भगवान को सुंदर बना के रखें, आप भी सैब्या की तरह सुंदर हो जाएंगे, इसमें दो राय नहीं। और एकादशी को तो न खाएं, एकादशी का व्रत रहें, क्योंकि प्रेमी का नियम है कि हमारे प्रेमास्पद अगर नहीं खाते हैं तो हम भी नहीं खाते। घर में हमने देखा है कभी कभी घर के मालिक रूठ गए तो बना हुआ भोजन नहीं कोई खाया, और रूठ गए खाए नहीं, नहीं खाएंगे। अब नहीं खाएंगे तब मैया भी नहीं खाई, तब बच्चे भी नहीं खाए, सब वैसे सो गए। तो इसलिए जो है, तो जब सामान्य घरों में नियम है तो बताइए पूरे ब्रह्मांड में नियम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो एकादशी का व्रत करें और भगवान को खूब सुंदर बना के रखें। तो सेव्या को भगवान ने अति सुंदरी बना दिया, और भगवान यज्ञ मंडप में पधारे जहां धनुष रखा हुआ है भगवान शिव का। और ठाकुर जी ने पुजारी जी से पूछा कि क्या थोड़ा धनुष आपका उठा सकते हैं। पुजारी जी हंसने लगे, करे कल के बालक, ये धनुष जो है 200 पहलवान मिल करके बड़े कठिनाई से गाड़ी पर लादते हैं, और तब कंस के किला से यहाँ मंदिर तक लाते हैं, और इसको तुम उठा लोगे। कहा कि प्रभु थोड़ा अगर आपका आदेश हो जाए तो देखें, प्रयास करें। अच्छा देखो, भगवान ने ब्राह्मण को प्रणाम किया, भोले बाबा के धनुष को प्रणाम किया, और तुरंत उठा लिया धनुष, उठा के डोरी चढ़ा दिया और खींच के तोड़ भी दिया। अब पकड़ लो, मारो मारो, गिरफ्तार कर लो, हल्ला होने लगा। और भगवान और दाऊ जी ने धनुष का एक एक खंड लिया, और जो भी पास में आया उसको ठूका। एक हल्की झड़प हुई और भगवान किले से बाहर आ गए। पूरे नगर में हल्ला हो गया कि वो बड़े बहादुर हैं, देखो सेना को मार करके बाहर चले गए, धनुष तोड़ डाला। और जो कंस ने सुना कि धनुष टूट गया, आधा तो उसी समय मर गया, डर करके मर गया। लेकिन अभिमानी है ना, इसलिए फिर भी शरण अभी नहीं आया, और भगवान को मारने का एक प्रयास और किया।
अब कल भर अखाड़ा है, अखाड़े के दरवाजे पर हाथी खड़ा किया गया है। कुबलिया पीर हाथी को इशारा किया पहलवान ने, और कुबलिया पीर ने इशारा पाया तो भगवान की तरफ दौड़ा और ठाकुर जी हाथी के चरण के पास आ गए, पीछे हो गए, उसकी पूंछ पकड़ के खींचा तो हाथी घूमा, भगवान फिर पीछे आ जाते हैं जल्दी से, अब फिर उसकी पूंछ खींचते हैं। वो ऐसा क्रोधित हुआ कि मारे क्रोध में खुद ही गिर गया, जहां तहां दांत मारता है, दांत अपने टूट गया उसका और गिर गया। भगवान ने उसी दांत से उसकी पिटाई कर दिया और मार डाला। भीतर दंगल में प्रवेश किए, वह हाथी दांत को भेंट किया महाराज को, क्योंकि भाई राजा के पास छूछे हाथ नहीं जाना चाहिए, तो महाराज आपके लिए हम गिफ्ट लाए हैं, उपहार। क्या लाए हैं? हाथी दांत लाए हैं। कहाँ पाए? कहा आपके हाथी से उखाड़े। और सोचो कंस कितना खुश हुआ होगा कि उसी के हाथी का दांत उखाड़ के उसको दे रहे। और कंस ने प्रशंसा किया रूखे मुंह से और कहा हमने सुना आप बड़े सिद्ध पहलवान हैं, थोड़ा अपनी कला दिखाइए हमारे पहलवानों के साथ। और भगवान थोड़ी नानुकर के साथ युद्ध किए। दंगल में उपस्थित हैं 8 पहलवान, एक से बढ़कर एक। चाड़ूर ऐसा योद्धा है कि मुक्के से पत्थर को चूरा कर देता है। सल तो सल ऐसे ही हैं, मुष्टिक और बड़ा बहादुर। और दाऊ जी कान्हा दोनों लड़ गए पहलवानों से। कुछ देर तक तो तमाशा चलता रहा। इसके बाद भगवान ने चाड़ूरे मुष्टिके कूटे, सले तो सल के हते। 5 पहलवान मारे दोनों ने, बाकी 3 भाग गए। शेषा प्रददु मल्ला सर्वे प्राण परिसवः। और कंस जो है तलवार निकाल लिया और सेना को आदेश दे रहा है, उग्रसेना पिता हंतुम सर्वेषां परपक्षगः। मार डालो इन सबको जो हमारे परपक्षी हैं, विद्रोही हैं। वसुदेव दुर्मेधा हन्यताम स्वत्तमः। वसुदेव को मार डाला जाए, उग्रसेन को मार दिया जाए। बड़बड़ाने लगा और ठाकुर जी कूद करके चढ़ गए मंच पर। उसका झोंटा पकड़ा, बाल केस पकड़ करके उसको धकिया करके नीचे गिरा दिया और मंच से ऊपर कूद करके उसको एक ही बार से, एक ही मौका से उसका प्राणांत कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय हो। क्योंकि देवताओं ने मशविरा किया था ना कि कंस को लात घूंसा से मारना है, तो भगवान ने लात घूंसा से मार के उसका अंत कर दिया, लेकिन उसको परम धाम दिया। और फिर भगवान ने अपने नाना को छोड़ा जेल से, उग्रसेन जी को, और उनको गद्दी पर बिठाया। उग्रसेन को गद्दी देने से भगवान की राजनीति सिद्ध हो जाती है। जान भगवान ने कंस को मारा, और यदि स्वयं राजा बन जाते तो हो सकता था कि यदुवंश में विद्रोह हो जाता। लेकिन भगवान बड़े बुद्धिमान, ठाकुर जी ने स्वयं सिंहासन नहीं लिया, उग्रसेन को गद्दी पे बिठाया। हमारे आजकल के यदुवंशी वो बात भूल गए भगवान की, और खुद सत्ता में लड़ाई में एक दूसरे का नस काटने लगे। देखिए सत्ता से बाहर हो गए। भगवान की नकल भी किया जाए तो काम हो जाता है, लेकिन क्या कहें, सब आधुनिक हो गए हैं ना, भगवान का छोड़ दिए। ठाकुर जी गोपाल थे, सब लोग गाय कटा रहे हैं और गाय काटने वाले के साथ खड़े हैं। ये जमाना है। तो आज के भाई क्या कहा जाए। ठाकुर जी ने उग्रसेन को छोड़ दिया, उनको राजा बनाया, अपने पिताजी को छुड़वाया, और पिताजी के चरणों में, मैया के चरणों में क्षमा मांगे कि मैया मेरे रहते आपको कष्ट हुआ है, इसलिए हमें क्षमा करना। जिस पुत्र के रहते उसके पिता को कष्ट मिलता है, वह पुत्र नरकगामी होता है, इसलिए आप सब हमें क्षमा करें मैया। आज देवकी को परमानंद हुआ भगवान के मिलने से, क्योंकि जन्म से ही भगवान बिछड़ गए हैं, और आज पहली बार देवकी
अपने पुत्र से मिली। तो देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अब भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। 9 साल 6 महीना के जब भगवान हो गए तब उनका यज्ञोपवीत हुआ, और यज्ञोपवीत होने के बाद तब वे पढ़ने गए। तो यज्ञोपवीत कब होना चाहिए? विद्यालय में नाम लिखाने के पहले। आजकल कब होता है यज्ञोपवीत? तब होता है दुल्हन पाने के 1 दिन पहले। कल शादी है, आज जनेऊ। अब बताओ तो अब कैसे निभाएगा? क्योंकि यज्ञोपवीत जब दिया जाता है, हिंदुओं का दशा देखिए कितना खराब है। हम लोग अपने ही धर्म के जड़ में गर्म पानी डाल रहे हैं और फिर कहते हैं यार सुखी नहीं है। अरे धर्म करोगे तब न सुखी रहोगे। करते क्या है? यज्ञोपवीत जब पहना जाता है तो 3 काम बताते हैं गुरुजी। बेटा, ब्रह्मचर्य से रहना, वेद पढ़ना। नंबर 2 काम, सूर्य को अर्घ देकर रोज गायत्री मंत्र का जप करना। और तीसरा काम, गुरु की आज्ञा में रहना। ये 3 काम करना चाहिए यज्ञोपवीत पहनने के बाद। अब तमाशा देखिए क्या हो रहा है कि कल है विवाह, अब आज हो रहा जनेऊ। तो आज पंडित जी कहते हैं कि बेटा अब ब्रह्मचर्य से रहना, और उधर से व्हाट्सएप आ रहा है, बताओ ब्रह्मचर्य कई मिनट ठहरेगा। नंबर 2 बात, अब बेचारा गृहस्थी में जा रहा था, अब वेद पढ़ने का मौका कहाँ उसको है। अब वो कमाएगा, वो जमा करेगा, कुछ करेगा, परिवार की जिम्मेदारी आ गया, वेद कब पढ़ेगा भाई? और गुरु की आज्ञा का पालन करे कि पत्नी की आज्ञा का पालन करे? अब बताओ। तो जब बालक पढ़ने जाता था तब उस दिन किया जाता था यज्ञोपवीत। अब जब वो गृहस्थी में प्रवेश करता है तब यज्ञोपवीत, तो उस यज्ञोपवीत का कोई मतलब नहीं। और बचपन से जिसने कभी संध्या नहीं किया, गायत्री नहीं जपा, सूर्य को अर्घ्य नहीं दिया, अगर बचपन से देता तो आदत पड़ जाती है ना अपने आप, और वो सिद्ध हो जाता अध्यात्म में, भगवान की प्राप्ति कर लेता। अगर कोई आदमी अपने बचपन से पूजा करना शुरू कर दे तो 25 साल तक जाते जाते वो भगवान क्या तत्व है उसको समझ जाएगा। लेकिन अब जब 25 साल का 30 साल का पट्टा हो गया तब तो आप उसको जनेऊ दे रहे हो। तो इसलिए वो भी क्या करता है, बस उसी दिन पहनता है और कल भर निकाल करके उसको फेंक देता है छुट्टी। और उसी तरह जब आदमी 50 साल का हो जाता था तब वो वानप्रस्थी होता था कि अब अपने घर के लिए किए, परिवार के लिए किए। वानप्रस्थी जब हो जाता था तब वो घर त्याग करके तीर्थों में रहता था, जंगल में, पहाड़ में, एकांत में, और समाज को अपने योग्यता का दान करता था। कोई पढ़ा रहे हैं तो फ्री में पढ़ा रहे हैं, कोई भी अपने प्रतिभा का दे रहे हैं, तो इसलिए विद्या बेची नहीं जाती थी। वो जो 1 साल से 25 साल तक पढ़े थे वो फिर 50 साल से 75 साल तक वो फ्री में पढ़ाते थे। तो देखो एजुकेशन का पैसा बच गया कि नहीं बच गया। आजकल जो है यदि आपका बालक डॉक्टरी में पढ़ रहा है प्राइवेट में तो 2 करोड़ चाहिए, अगर सरकारी है तभी 25 लाख चाहिए ही। लेकिन ये जब वानप्रस्थ की व्यवस्था थी तो 50 साल से 75 साल का जो समय है वो सब लोग अपने अपने समाज में उसको देते थे। और जब 75 के हो गए तब सन्यास आश्रम में जाना चाहिए। सन्यास क्या है कि अब न परिवार के लिए करना है न समाज के लिए करना है, अब तो खाली अपने लिए करना है, भजन करते रहना है और नियम सब छोड़ देना है। जनेऊ उतार दिया जाता था, अब जब मन कहे तब खाइए, जब मन कहे तब सोइए, जब मन कहे भूख लगे तब प्रसाद लीजिए, जब नींद आवे तो सो जाइए, शरीर को तकलीफ न होने दीजिए 75 साल के बाद। ठीक,
मैंने सारा नियम छोड़ दीजिए और शरीर की सुविधा के अनुसार रहिए और भगवान का भजन करिए, बस इतना नियम था। अब क्या हो गया हो कि बाबा, अब तो वो जब 40 साल का लड़का होता तब शादी करता है, और शादी किया तो 50 का हो गया, तब तो उसको नन्हे मुन्ने भय पढ़ने गए। अब 60 का जब हुआ तब उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई, यार बिटिया की शादी करनी है, अभी खट रहा है तब। तो 70 साल का हो जाता है तब तो घर का काम से झंझट से छुट्टी मिलती है, और जब 75 का हो जाता है, मान लीजिए जब बच्चे कमाने लगते हैं, बिटिया अपने घर चली जाती है, तब सोचता अब गया करा मैं, अब चलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन तब वो कहता अब मंत्र ले, अब बाबा को बुलाइए, अब मंत्र लीजिए। तो जो दशा जनेऊ की हुई थी यज्ञोपवीत की, वही दशा मंत्र की हो जाती है। अब भाई मंत्र लेना है तो मान लो गुरु बाबा ने दे दिया मंत्र राम राम, तो अब राम जब 2 लाख बार जपोगे तब वो मंत्र में प्राण पड़ेगा, फिर 2 लाख जपोगे तब शरीर शुद्ध होगा, फिर 2 लाख जपोगे तब मन शुद्ध होगा, फिर 2 लाख जपोगे तब बुद्धि शुद्ध होगी, फिर 2 लाख जपोगे तब चित्त शुद्ध होगा। यानी 9 बार जब पुरस्चरण करोगे मंत्र का, तब उस मंत्र के देवता राम जी का दर्शन हो जाएगा। ठीक? लेकिन ये जब कब होगा? जब आप रोज जपेंगे बैठ के ना, 4 घंटा 6 घंटा जपेंगे, तब पुरस्चरण होगा। तो मंत्र कब लिया जाता था? बचपन में ही, तो वो जवानी में ही सिद्ध हो जाते थे वो सब, और 75 प्लस होने पर केवल आराम करते थे, राम राम करते थे। अब जब 75 के हो गए तब गया जा रहे हैं, तब मंत्र ले रहे हैं। अब खत्म। अब हम कथा कह रहे हैं, लेकिन हमारे मुख्य जजमान आधा समझ रहे हैं, आधा नहीं समझ रहे। क्यों? क्योंकि भाई अब बुद्धि भी काम करना चाहिए ना। बुढ़ापा में स्मृति भंग हो जाता है। अब पूछ लें हम कि परसों क्या कथा सुनाए थे, बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। सयाने नहीं बता सकते, क्योंकि सयानों ने भी कभी गायत्री मंत्र नहीं जपा, संध्या नहीं किया, तो उनका स्मृति भंग रहेगा जी। हाँ, ये तो हम लोग अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो अधर्म तो अपने आप होता है। अधर्म करना नहीं पड़ता, अधर्म होता है, अधर्म किया जाता है। ठीक है? सफाई की जाती है और गंदगी हो जाती है। आज रोज आप झाड़ू मारिए, कमरे से कुछ न कुछ कूड़ा निकलेगा, लेकिन आपने कभी डाला ले जाके कूड़ा बाहर से भीतर? वो अपने आप आ जाता है। तो अधर्म तो अपने आप होगा, धर्म करना पड़ेगा मित्रों। इसलिए धर्म किया जाए। धर्म नहीं करेंगे तो अधर्म हो जाएगा, और अधर्म हो जाएगा तो पाप होगा। और करहीं पाप पावहीं दुख, भय रुज शोक वियोग। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत नीति पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखई, नहीं भय शोक न रोग। धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो सुख मिल जाएगा अपने आप, और पाप के मार्ग पे चलेंगे तो दुख अपने आप मिल जाएगा। लेकिन 4 चीज बोनस में मिल जाएगा। करहीं पाप पावहीं दुख, भय रुज शोक वियोग। भय, रोग, शोक और वियोग, ये 4 चीज फ्री में मिलता है पाप होने से, और दुख तो मिलता ही है। इसलिए भाई संस्कार दीजिए परिवार में, समय समय से संस्कार करिए। कर्ण छेदन, मुंडन, दीक्षा, यज्ञोपवीत सब समय से होना चाहिए। समय से हमारे प्रहलाद ने भक्ति किया, इसलिए उनको दर्शन बालकपन में ही हो गया, और खूब लंबे समय तक राज्य किए प्रहलाद जी, 25,000 साल से अधिक समय तक।
और ध्रुव जी महाराज ने भी बचपन में ही भक्ति किया, ठाकुर जी को पाया, वो भी लंबे समय तक राजकीय सुख पाए। त्रिखट वर्ष साहस्त्रम ससासचिति मंडलम भोगई पुण्यम क्षयन कुर्वन् अभोगैरशुभक्षयम्। इसलिए यदि बचपन में जो करना चाहिए नहीं किए तो जवानी बिगड़ जाएगी। अब बताओ 30-30 साल के 35-35 साल के बालक बेचारे इलाहाबाद में सिर रगड़ रहे हैं, तो जवानी तो खत्म हो जा रही पढ़ने में। तो बुढ़ापा में फिर गृहस्थी में क्या आनंद होगा? होगा क्या? अब बुढ़ापा में करेंगे भक्ति तो भक्ति का आनंद होगा, बैठेंगे तो घुटना फिरा रहा है, उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, तो तीर्थ यात्रा होगी। इसलिए समय समय से सब काम करना चाहिए, समय से संस्कार करना चाहिए। कान्हा हमारे 9 साल के हुए तो यज्ञोपवीत हुआ, और देखिए जल्दी से पढ़ लिए। खाली 64 दिन गुरु बाबा के यहाँ थे, क्योंकि 9 साल खेले थे, कूदे थे, माखन खाए थे, तो दिमाग इतना तेज था कि जैसे कंप्यूटर का डाटा इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाता है, ऐसे ही गुरु बाबा बोलते गए, उनको सब याद हो गया। ये कोई अचरज नहीं है। अभी भी हमारे देश में वैसे एक विद्वान है, नाम है रामभद्राचार्य। आप लोग मिले होंगे, और जो न मिले हो तो मिलिए हमें एक बार जरूर। उनको 4 लाख श्लोक याद है, 18 पुराण के 4 लाख श्लोक कंठ है, कहीं से पूछिए तुरंत बोलते हैं। और खाली पुराण नहीं, संविधान याद है उनको। मैंने जो कुछ भी आप उनको सुना दीजिए, एक श्लोक लिख के जाइए सुना दीजिए, अंग्रेजी का कोई सेंटेंस सुना दीजिए, और 1 घंटा बाद फिर वो इसको सुन लीजिए, एकदम वैसे बोल देंगे। सोचो कैसा दिमाग है। इसी धरती पर हैं, इसी कलिकाल के हैं। जानते कैसे हो गया? क्योंकि संस्कार समय से हुआ। और खूब राम राम, 1 लाख राम राम जपते हैं रोज, 5 घंटा राम राम जपते हैं। इसलिए वो सरस्वती एकदम बैठी हुई हैं कंठ में आके। और हम लोग 5 घंटा फिल्मी गाना गाते हैं, तो कैसे बैठेंगी? बताओ, भाग जाएंगे कि बैठेंगे? तो अंतर है भाई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कान्हा 64 दिन में सब विद्या पा गए। और इसके बाद गुरु बाबा से पूछे, गुरुदेव आपको हम दक्षिणा देना चाहते हैं, बोलिए क्या दें? गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटा आप मेरे शिष्य हुए, यही मेरा बड़ा भाग है, आपसे कोई दक्षिणा नहीं लेनी, आप तो घर जाओ अपना। गुरु माता के पास गए, मैया आपको कुछ चाहिए? तो गुरुआई ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारा बड़ा बखान सुना है। गुरु बाबा कह रहे थे कि जो हमारा चेला है ना, वो चेला नहीं है, सबका गुरु है, वो जगत गुरु है। भगवान ही हमारे यहाँ शिष्य बन के पढ़ने आ गए, तो हमको गौरव दे रहे। वो कृष्ण को तुम नारायण जानो, तो बेटा तुम भगवान हो। तो गुरु माता से झूठ कैसे बोले? भगवान ने कहा भगवान हैं हम। बोलो मैया क्या करना है? कहा मेरा एक बेटा गया था नहाने, और नहा के लौटा नहीं बेटा। वो 8 साल का था जब गया था, और बहुत दिन बीत गए। जब भी उसकी चर्चा करती हूँ तो गुरु बाबा कहते थे कि जहां से आया था वहीं चला गया। मैं पूछती हूँ कहाँ गया, तो गुरु जी कहते हैं जहां से आया था वहीं चला गया, और कुछ नहीं कहते हैं। और मुझको हमेशा उसकी याद आती रहती है। तो बेटा वही बालक मुझको मिल जाता। तब प्रभु ने कहा कि अवश्य मिल जाएगा भैया। और भगवान गए यमराज के यहाँ, यमराज के यहाँ से उनके पुत्र को लेके आए, जैसे था उसी तरह से। ऐसी सेवा किया भगवान ने अपने गुरु बाबा को, और ला करके दिया। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, जा बेटा तेरी विद्या सदा सफल रहेगी, अब विद्वानों में तो अग्रगण्य रहेगा, तेरी कही गई बात शास्त्रों में सबसे ऊपर लिखी जाएगी बेटा। तो ठाकुर जी आ गए मथुरा, और सुख पूर्वक रहने लगे, अपने माता पिता की सेवा करने लगे। लेकिन कंस का एक ससुर था जिसका नाम था जरासंध। आज का जो बिहार है
उसकी राजधानी थी राजगृह, और जरासंध वहीं का राजा था। तो जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर के भगवान के ऊपर आक्रमण किया, मैंने मथुरा पर आक्रमण किया, और भगवान को बार बार युद्ध किया भगवान से। ठाकुर जी दाऊ जी के साथ मिलकर के उसकी 23 अक्षौणी सेना का वध कर देते थे हर साल, और फिर से वो जाता था, फिर से सेना लेके आता था। 17 बार भगवान ने इस तरह से किया, और 18वीं बार भगवान ने अपने त्वष्टा ऋषि को याद किया, विश्वकर्मा बाबा को, और विचार किया कि अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी जरासंध की मृत्यु पास में है नहीं, ये हर वर्ष आता रहेगा, युद्ध करता रहेगा। तो जब वो सेना आती थी तो हजारों हजार क्षेत्रफल हेक्टेयर जमीन नष्ट हो जाती थी, फसल नष्ट कर देते थे, बाग नष्ट कर देते थे, नगर लूट लेते थे रास्ते के, तो प्रजा को तकलीफ होती थी। इसलिए भगवान ने विचार किया कि अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, और क्योंकि इसकी मृत्यु तो होगी भीमसेन के हाथ से, मेरे हाथ से है नहीं, तो अभी यहाँ से चलना चाहिए। और भगवान ने व्यवस्था बनाई, विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा हम नगर छोड़ना चाहते हैं। ठीक महाराज, छोड़ दीजिए नगर। कैसे छोड़ेंगे? कहा कि हमारे जितने नगरवासी हैं मथुरा में, लाख लोग हैं, इन सबको द्वारिका भेज दिया जाए, इन सबको द्वारिका भेज दिया जाए, नगरी बसा करके किसी को पता न लगे। विश्वकर्मा जी ने द्वारिकापुरी बसाई है, 3 घंटे में ही द्वारिकापुरी का निर्माण विश्वकर्मा जी ने कर दिया, बड़ी आनंद उसके साथ। और भगवान की योग माया के द्वारा मथुरा वाले सब के सब ट्रांसफर हो गए। जैसे हम लोग मोबाइल में व्हाट्सएप भेज देते हैं, मैसेज भेज देते हैं, ऐसे मथुरा वाले सब बस सेकेंडों में पहुंच गए द्वारिका। और सवेरे उठे तो उनको ये लगता है कि जन्म भर से नहीं है, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुआ घर द्वार छोड़ने का। और भगवान प्रातः काल नगर के बाहर आए तो काल यवन सेना लेके मथुरा आया था, उस काल यवन को मरवा करके और जरासंध के सामने से भगवान भागे। और जरासंध ये सोचता है कि भगवान हमसे डर के भाग रहे हैं, इसलिए पीछा किया। प्रवर्षण गिरी तक भगवान भागते गए, और जब ठाकुर जी जंगल में घुस गए तो उसने वन को घेर करके आग लगवा दिया, और विजय का डंका बजाते हुए अपने नगर लौट आया। पूरे देश में, पूरी दुनिया में यह प्रचार हो गया कि कृष्ण मारे गए, जरासंध ने उनको मार दिया। लेकिन जरासंध की ये खुशी बहुत दिन नहीं रही, थोड़े ही दिन बाद वो प्रकट हो गई। कैसे? विदर्भ नाम का एक राज्य है, और वहां के जो राजा हैं वो भीष्मक, श्री भीष्मक जी महाराज की एक लाडली बिटिया राजकुमारी हैं, जिनका नाम है भगवती रुक्मणी। रुक्मणी का विवाह करना था। जब विवाह करना था तो रुक्मिणी ने विवाह तय किया भाई साहब ने। कहाँ तय किया? राजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल के साथ। चेदी नरेश हैं, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, तो चेदी नरेश दमघोष का लाडला बेटा है शिशुपाल, स्वभाव से बड़ा उग्र है, दुर्योधन का मित्र है। अब आप समझ जाइए कि दुर्योधन का मित्र है तो कैसा रहा होगा, और भगवान का रिश्तेदार है। भगवान की बुआ है राजा धीराजी देवी, और उन्हीं का बेटा है शिशुपाल। कहते हैं जब ये पैदा हुआ था तो इसके पैदा होने पर इसके पास 4 हाथ थे, 2 हाथ नहीं थे, 4 बाजू वाला था, चतुर्भुज स्वरूप से पैदा हुआ था। तो लोग जो है दुर्घटना की आशंका से डर गए, ये तो बड़ा गजब हो गया। ज्योतिषाचार्य को बुलाया गया, महाराज देखिए हमारे यहाँ ये चतुर्भुज बालक पैदा भया है। तो पंडित जी ने कहा देखो भाई, ये बालक जो है वो ठीक है, बड़ा प्रतापी है, बड़ा बलवान है,
लेकिन इसके 4 हाथ हैं, तो जो इसको मारेगा, जिसके द्वारा इसकी मृत्यु होगी, इसकी मृत्यु जवानी में हो जाएगी। और जिसके द्वारा होगी, जब ये उसकी गोद में जाएगा तब इसके 2 बाह खत्म हो जाएंगे, 2 ही बचेंगे। तो जो भी आता था, वो महारानी जी दमघोष की जो थी, कन्हैया की बुआ, वो अपने बालक को उसकी गोद में देती थी। जो भी रिश्तेदार आ गया, बंधु बांधव आ गया, मित्र आ गया, राजा महाराजा। भगवान कृष्ण जब अपने बुआ के यहाँ गए देखने के लिए, समाचार मिला कि हमारी बुआ को सपुत्र पैदा हुआ है, तो कान्हा भी गए मिष्ठान वगैरह लेकर। लेकिन जब वो मैया ने अपने पुत्र को दिया तो उसके 2 हाथ उड़ गए। अब तो बुआ रोने लगी कि अरे बेटा, अरे रामराज तो बड़ा गड़बड़ हो गया, तुम्हारे ही हाथों मेरे बेटे का वध है। अरे मैया, काहे बुआ तुम परेशान होती हो, मैं काहे मारूंगा अपने भाई को। कहा भैया, अरे वो आचार्य ने ऐसा बताया है कि जिसकी गोद में इसके 2 हाथ गायब हो जाएंगे, उसी के हाथ से मरेगा। तो बेटा मेरे बेटे को मत मारना, तुम वचन दो कि नहीं मारोगे। कान्हा ने कहा देख भैया, मेरा तो काम है दंडित करना यदि कोई अपराधी है, लेकिन मैं वचन देता हूं यदि ये पापी भी होगा, अपराध भी करेगा, तो प्रतिदिन मैं इसका